हेलो एवरीवन, ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है जिसमें हम सर्कुलर फ्लो एंड सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एक्सरसाइज ऑफ ओनली टू सेक्टर। जो सिंपल इकोनॉमी हमारी होती है बस टू सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या फिर रेंट, वेजेस, डिविडेंड वगैरह के एक्सचेंज होते हैं, ये बस टू सेक्टर के बीच में ही होते हैं। फर्स्ट सेक्टर होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो होते हैं वो ओनर होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लगे होते हैं। जैसे कि हम जो सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि लेबर अप्लाई करते हैं, हम रूम वगैरह रेंट पे लेते हैं या फिर कैपिटल किसी से लेते हैं, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसके जो होल्डर हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड ही होता है। कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो कंज्यूमर भी होता है। हाउस होल्ड सेक्टर ही कंज्यूमर भी होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म जो होती है वो हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, हमें बेचती है। एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड को ही वो बेच देती है। फर्म प्रोड्यूस करती है फिर उसको हाउस होल्ड को बेच देती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये सबसे सिंपल फॉर्म है क्लोज्ड इकोनॉमी का। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें हम फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बस उसमें हाउस होल्ड और फर्म से रिलेटेड एक्सचेंज होते हैं। इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं होती है, तो हमारी सिंपल इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं होती है। अब हम इस चार्ट के थ्रू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी को समझते हैं। इसमें जो हाउस होल्ड होता है वो हमें प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो हम हाउस होल्ड से लेते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लैंड, हम कोई भी अगर रेंट पे लेते हैं रूम वगैरह अपने फर्म को चलाने के लिए, फिर कोई दुकान खोलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं? उसको रेंट देते हैं। या फिर हम जब लेबर्स को हायर करते हैं तो उसके बदले में कंपनी क्या देती है? हमें वेज देती है, हमें हमारा जो काम किए हैं उसका वेज देती है। एंड कैपिटल, अगर हम कैपिटल लेते हैं किसी हाउस होल्ड से तो उसके रिटर्न में हम उसको डिविडेंड देते हैं। ये हमारी फर्म देती है हमारे हाउस होल्ड को इन रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है उसके रिटर्न में हम या तो वेज देते हैं या रेंट देते हैं या डिविडेंड देते हैं हमारे हाउस होल्ड को। और हमारी जो फर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की होती है, बनाई होती है, वो बेचती है हाउस होल्ड को, जिसके रिटर्न में हाउस होल्ड क्या करती है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है। जैसे अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए हमने पार्ले-जी खरीदा, तो उसकी जो रेट होगी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी। कंज्यूम करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हाउस होल्ड हमारी कंपनी को देता है। इम्पॉर्टेंट एजम्पशन। अब कुछ एजम्पशन मीन्स क्या होता है? कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले से कुछ अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ, इस थ्योरी में मुझे ये मान के चलना है, उसे हम एजम्पशन कहते हैं। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी में हम कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे जो ये हैं। देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म, नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। इस इकोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बस दो सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, एक हाउस होल्ड, एक फर्म। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेन सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। जो हमारी हाउस होल्ड होगी वो फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगी वो सिर्फ फर्म को करेगी। एंड फर्म हायर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड, और फर्म जो भी सर्विसेज लेगी वो सिर्फ हाउस होल्ड से ही लेगी। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड को जो पैसे, जो इनकम
जनरेट होगी, जो मिलेगी, रिसीव होगी, वो खर्च कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में। सारे जो उसकी जितनी भी उसने इनकम कमाई है, पूरी इनकम वो कंजम्पशन में खर्च कर देगा। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। और फर्म जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस की है, बनाया है, वो सारा कुछ वो किसको, सिर्फ हाउस होल्ड को ही बेचेगा, सेल करेगा। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में कोई भी बचत नहीं होती है, कोई भी सेविंग नहीं होती है। नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम। और जो हाउस होल्ड को इनकम मिलती है वो भी उसमें से सेव नहीं करता। एंड नो फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। और फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी वो कोई हिस्सा सेव नहीं करता है। इस इकोनॉमी में किसी भी तरह का सेविंग नहीं होती है।